हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू PM2 क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया था फंक्शन के, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, हाँ सबके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। 4-5 तरह के होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। क्या देखने वाले हैं? फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन, फंक्शन ग्राफ की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये है कि एक ग्राफ बन रहा है तो उसको वर्टिकल लाइन कितनी बार क्रॉस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या है ना। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होगा पहला, आइडेंटिटी फंक्शन होगा दूसरा, मॉडुलस फंक्शन होगा तीसरा। ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा जिसका नाम दूसरा होता है फ्लोर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा जिसका नाम होता है सीलिंग फंक्शन। ठीक है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसी तरीके से सिग्नम फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल वो जो e⁻1 e⁻0 लिखते हैं ना, वो वाला। ठीक है, लॉगरिदमिक हो जाएगा, लॉग वाला, है ना। रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन हो जाएगा और स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्यूब फंक्शन है, क्यूब रूट फंक्शन है, रेसिप्रोकल स्क्वायर्ड फंक्शन, है ना, और स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल फंक्शन। इसी मैनर में हम लोग बात करने वाले हैं एक के बाद एक प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये इतने सारे हैं कि एक वीडियो में आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए 2 से 3 वीडियो हो सकता है लग जाए छोटी छोटी। हालांकि अगर 1.5 से 2 घंटे का होता तो पॉसिबल होता कि सब हो जाता, लेकिन 20 to 30 मिनट में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मोस्ट चांस है कि आज हम लोग बात कर लें, मतलब ग्राफ की डेफिनेशन, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग और कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन तक हम लोग आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। और आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो कमेंट किया करिए। ठीक है, और हाँ, रेगुलर मॉर्निंग में 7 बजे आपकी वीडियो प्रीमियर होगी, है ना, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। पूरे दिन का समय रहेगा, 24 घंटे में एक वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें। ठीक है, दोबारा कभी भी इस कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ के डेफिनेशन देखेंगे, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन f, डायरेक्ट में लिखूंगा फिर समझाऊंगा। क्या बोलते हैं, द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन f consist of points consists of points whose coordinate कोऑर्डिनेट्स x, y। जब भी हम किसी ग्राफ की बात कर रहे होते हैं, XY प्लेन में बात कर रहे होते हैं, और उसके लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। 2 कोऑर्डिनेट का मतलब x और y। डेफिनेशन लिख कर समझाता हूँ। ठीक है, सेटिस्फाई, क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। किस कंडीशन को, ध्यान से समझिए। ये दिया गया है कि अगर मैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखता हूँ, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखता हूँ, तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन फंक्शन। क्या, डोमेन फंक्शन f। समझ में आ रहा? अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं fx, जो कि y की इज इक्वल टू में, हम ऐसे पढ़ेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन फंक्शन। मतलब जो फंक्शन है उसके डोमेन को
कंप्लीटली एक्स बिलोंग कर रहा होगा। डोमेन का देखो मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने रिलेशन या फंक्शन को ढंग से पढ़ा है जो है स्टार्टिंग के लेक्चर्स को, तो दो चीज़ें होती हैं। जब भी एक्स वाई आएगा, जब भी दो कोऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें आती हैं साथ में, एक डोमेन आता है, एक रेंज आता है। तो जो पहला वाला एलिमेंट होता है एक्स वाला, वो हमेशा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो क्या कह रहा है कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन का डोमेन होगा एक्स वहाँ से बिलोंग करेगा, उससे रिश्तेदारी रखता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, ग्राफ की। अब ध्यान से समझिए कह क्या रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। इसमें इसके कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज अ रियल फंक्शन। ये कैसे फंक्शन होने वाले हैं, सब रियल फंक्शन होने वाले हैं, कोई भी इमेजिनरी फंक्शन की बात नहीं करेगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, रियल फंक्शन एफ, जो एफ है, कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट्स को वो रहेगा उसके पास, जो पॉइंट्स रहेंगे ग्राफ के, उसके पास कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स वाई। क्या रहेंगे, एक्स वाई, और वो सेटिस्फाई करते हुए मिलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स डोमेन ऑफ x, सॉरी फंक्शन। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं और ये आपका x है, ये आपका y है, तो अब इसमें कुछ भी आप कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करोगे, इसमें कहीं पे भी कुछ भी आप एक पॉइंट भी मार्क करोगे, ठीक है, तो वो दो कोऑर्डिनेट रखेगा, एक तो x वाला और दूसरा y वाला। ठीक है, तो यहाँ से x, y एक पॉइंट निकल के, समझ में आ गया। तो वो इसी की बात कर रहा है, तो ये इसी की बात कर रहा है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ग्राफ कैसे होता है, कैसे बनता है। ठीक है, ग्राफ को एक लाइन कैसे क्रॉस करती है। तो सबसे पहले अब मान लो एक पॉइंट है, दूसरा हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। मान लो हमें ऐसे ग्राफ बनाना है, ऐसे, तो ऐसे एक बन सकता है, कर्व बन सकता है, सीधी लाइन जा सकती है, ऐसे क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन सभी का नाम होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन का जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो है लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। एक ग्राफ को लाइन कितनी बार क्रॉस करती है, कितना बार करना चाहिए और कितनी बार नहीं करनी चाहिए, कब वो ग्राफ कहलाएगा, कब वो ग्राफ नहीं कहलाएगा, कब वो ग्राफ होगा आपके नज़रों में, कब आप वो उसकी सूरत देख के आप ये बता सकते हो कि ये सही वाला है या गलत वाला है। ठीक है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अभी एक लाइन के बाद, आपको मज़ा आएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट, मैंने पहले ही हेडिंग लिखा था, क्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपको इतना मज़ा आ जाएगा, इतना पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राफ या कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन से ग्राफ को हम फंक्शन बोल सकते हैं, कौन से ग्राफ को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कहता है, इफ़, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ एंड only if vertical line मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन को एक ब्रैकेट में एक थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ, पैरेलल टू y, समझ में आ जाएगा। वर्टिकल लाइन, इफ एंड ओनली इफ वर्टिकल लाइन intersects only once, then it's called graph, sorry, it's called function। समझ में आया? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे,
फंक्शन बोलेंगे। क्या बोल रहा है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y इंटरसेक्टिंग ओनली वंस देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन है, कोई एक ग्राफ है, ठीक है, उसको हम कब तब फंक्शन बोल सकते हैं जब वो वर्टिकल लाइन केवल और केवल उसको एक बार काटे। क्या करे, अपने जीवन में उस ग्राफ को केवल और केवल एक बार क्रॉस करती हुई दिखाई दे, तो उस तरह के ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपका y है, ये आपका x, ठीक है। अब मैंने बनाया एक ग्राफ, फोकस ऑन द बोर्ड। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, ठीक। अब मैं एक वर्टिकल लाइन पास करवाता हूँ, कुछ यहाँ से ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये क्या है आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है। ध्यान से देखिए, वर्टिकल लाइन, ग्राफ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिकल लाइन है, इसने ग्राफ को कब छुआ या कितनी बार छुआ, तो इसने केवल एक बार टच किया है। कितनी बार, ओनली वंस। ध्यान से देखो, केवल यहीं पे इसने काटा है और कहीं पे इसने नहीं काटा है। तो अगर इसने एक ही बार ग्राफ को काटा है तो इस कंडीशन में इसको आप फंक्शन कह पाएंगे। इट्स फंक्शन। अगर यही मैं कुछ इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो आप इसको फंक्शन कह पाएंगे या नहीं, ये आप लोग बताएं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और कहा कि एक लाइन यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए गुजरती है, तो गौर से देखिए इस सर्कल को और इस लाइन को। ये आपकी वर्टिकल लाइन है, VT लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ से देखो एक बार तो इसने यहाँ पे इसको टच किया, ठीक है, क्रॉसिंग पॉइंट 1 एंड क्रॉसिंग पॉइंट 2। तो क्या आप इसको फंक्शन बोल पाएंगे? कंडीशन ही यही है कि अगर कोई ग्राफ जा रहा है तो उसको वर्टिकल लाइन केवल एक बार टच करे, तभी हम उसको फंक्शन बोल पाएंगे। अन्यथा आप उसको फंक्शन नहीं कह सकते अगर एक बार से ज़्यादा किसी ग्राफ को वर्टिकल लाइन कट करती है या पैरेलल टू वाई लाइन। तो ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह फंक्शन नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, समझ में आया? अगर आप किसी भी ग्राफ को देखें और उस ग्राफ को वर्टिकल लाइन केवल एक बार ऐसे सीधी लाइन कट करे तो उस ग्राफ को आप फंक्शन बोलेंगे। और अगर कोई ग्राफ है उसको वर्टिकल लाइन 2 जगह से कट कर रही है या 3 जगह से कट कर रही है, ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को आप क्या फंक्शन नहीं कह सकते हैं, फंक्शन नहीं कह सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। हम लोग अब पढ़ेंगे दूसरा फंक्शन, क्या, कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन, ये तो कंडीशन थी कि हम फंक्शन कब बोलेंगे। जो सबसे पहला फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। ये कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। अब मज़ा आएगा। अब आप हमेशा चेक कर पाएंगे जो भी फंक्शन आपके सामने आएगा, जो भी ग्राफ आपके सामने आएगा, आप उसको बता पाओगे कि ये फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो इसी जो है वे में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और मस्त पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जस्ट आप लोग को कमेंट करना है कि सर समझ आया नहीं आया, मज़ा आया नहीं आया, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहला जो फंक्शन होने वाला है अपना कांस्टेंट फंक्शन। फोकस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा का पूरा ध्यान यही होगा, ठीक है। चलिए, कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है, इफ़ k इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर। अगर कोई k है, इफ़ k इज़ अ
फिक्स्ड रियल नंबर, then a function fx, तो इसको कैसे लिखोगे? fx इज इक्वल टू के फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद इसी को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या कह रहा है? अगर कोई संख्या k है जो रियल नंबर से रिश्तेदारी रखता हो, तो वो जो f ऑफ x फंक्शन होगा, जो फंक्शन बनेगा वो k के बराबर होगा, और x किससे बिलोंग कर रहा होगा? k सभी के लिए जो x है वो किससे रिश्तेदारी रख रहा होगा? रियल नंबर से। इसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। दिखाता हूँ कैसे बनेगा इसका ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी आप कोई भी नंबर ले लो, वो सब कांस्टेंट फंक्शन ही कहलाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम दो लाइन खींचेंगे जो कि खींचते ही हैं, जिसको हम y और y डैश कहते हैं। एक लाइन और खींचेंगे जो कि हम हमेशा खींचते हैं, जिसका नाम क्या होता है? और लाइन टेढ़ी हो गई। जिसका नाम क्या होता है? अरे बोलो भाई। जिसका नाम होता है हमारा x और तुम्हारा x डैश, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया? मैंने कहा ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और फिर लाइन टेढ़ी हो गई। पता नहीं क्यों टेढ़ी हो जाती है, माइक्रोस्कोप लगा के खींचना पड़ेगा क्या? नहीं सर, यहाँ माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं होता। अभी सही है, ठीक है। तो ये एक लाइन है जिसको मैंने क्या बोल दिया? फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम, इस लाइन का नाम है f ऑफ x इज इक्वल टू k, और k को आप कुछ भी ले सकते हो। आप, मैंने क्या बोला? k को आप रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हो। रियल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, आप पॉइंट में भी ले सकते हो, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन उसका ग्राफ अलग बनता है, मैं सिखाऊंगा उसका। तो अब जो k है ना, जो k है ना, वो यहाँ से यहाँ तक है, और इसी को हम k बोलते हैं। अब आप इसकी वैल्यू कुछ भी लिख लो, तो देखो जो कांस्टेंट फंक्शन होगा कुछ नहीं है, वो किसी, ये तो पता है ना कि अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 2 या 1 जो भी लिख लो, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस मान लो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे क्या था? 2 था। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ। तो भाई साहब, आप जितना ऊपर चढ़ोगे k की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, और यही क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। ख़त्म बात, ठीक है, ख़त्म बात। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको उसको समझना ज़रूरी हो जाता है। इसको आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नोट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझ नहीं पाओगे, नहीं, आप बोलोगे क्या इसको नीचे नहीं बना सकते, क्या इसको नीचे नहीं बना सकते, क्या इसको ऐसे नहीं बना सकते, क्या इसको ऐसे नहीं बना सकते, बहुत सारे सवाल मार दोगे, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ही बनाते हैं, इसको ऐसे ही बनाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ऐसा क्यों सर, क्यों होना चाहिए बताइए? तो वही बताने जा रहा हूँ भाई। तो इसको समझो पहले, जब तक आप नोट पॉइंट नहीं समझोगे, कुछ कंडीशंस हैं भाई। ऐसे मतलब ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कैसे मान लोगे कि सर ऐसे ही कह रहे हम? मेरे कहने से मान लोगे? मेरे कहने से मान लोगे क्या? नहीं ना। तो जो रियलिटी है उसको देखो, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या?
ज़रूरत पड़ जाएगी स्पेस की, तो मिटा ही देते हैं। तो मेरे कहने से नहीं मान लेना है कि सर ने कह दिया बस, नहीं। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले तो जो सेट के होगा, जो के होगा ना, वो सिंगलटन सेट होगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब आधे लोग को तो पता नहीं होगा सिंगलटन सेट क्या होता है। अरे सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक ही एलिमेंट होने वाला है, ठीक। पहला नोट पॉइंट, मतलब आप के की एक ही वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा के बराबर 2, तो मतलब 2, बात खत्म, और कुछ नहीं होगा फिर, और कुछ नहीं होगा फिर। समझ में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे लाल, दूसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, दूसरा है क्या कह रहा है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के लिखोगे, कांस्टेंट फंक्शन का यही रूल है, ये किसके होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड। मतलब कहने का ये है कि जब भी आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के देखोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन होने वाला है, मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर और सीधी रेखा में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले के की वैल्यू आप कुछ एक ही ले सकते हो, कोई एक रियल नंबर। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये बनेगा तो ससुरा बनेगा, लेकिन किसके पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस के। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, आप समझिएगा, के तीन, देखो क्या ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्या ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब कंडीशन के तीन भाई कौन, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो एबव एक्स एक्सिस, जो ग्राफ बनेगा बना दूंगा यहीं पे, एबव एक्स एक्सिस। कि क्या लिख रहा हूँ मैं, कुछ तो उल्टा सीधा लिख दिया, एबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। जब भी के की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्राफ जो है वो फंक्शन जो है कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, कुछ इस तरह से। ये आपका y था, ये आपका x था, ये भी x डैश था, ये भी y डैश था, ठीक है। तो अब आपका जब भी बनेगा ऊपर बनेगा यहाँ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू के। समझ में आया। तो इस तरह से बनेगा। क्या बोल रहा है, जब जीरो होगा तो ओवरलैप ऑन द एक्स एक्सिस, कहाँ बनेगा, ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से। दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे ये देखो, इसी के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। और ये आपका y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। क्लियर है। अगर नेगेटिव हुआ तो अब कहाँ भाग के जाएगा, ये नीचे। ये क्या आ गया, बिलो द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा। कैसे बनेगा, इसको यहाँ पे देख लो, ऐसे बन जाएगा। ये आपका y है, y डैश, x डैश, x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन की बात करेंगे और लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के। इसमें फोकस करिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के आने वाला है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो चलिए, कांस्टेंट फंक्शन हुआ समाप्त। अब हम लोग आएंगे आइडेंटिटी फंक्शन पे, ठीक है। चलिए,
मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मज़े लेते रहो आराम से और पढ़ते रहो, ठीक है। देखिए दूसरा फंक्शन कौन सा होने वाला है? आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है? द फंक्शन आई such that r tends to defined by I of x is equal to x for all x belongs to real number, ठीक है। इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, इज कॉल्ड, समझ ही नहीं आया होगा सर क्या बोल रहे हो, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए क्या कहता है। ये कहता है कि भाई साहब आइडेंटिटी का मतलब आप समझते क्या है? आइडेंटिटी का मतलब वन, आइडेंटिटी का मतलब वन, और इसकी कंडीशन क्या है कि आप आइडेंटिटी में x रखो और वो x के बराबर हो और वो रियल नंबर हो। और सबसे बड़ी कंडीशन इसमें ये होती है कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे भाई साहब x, y बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, आय है इक्वल, सही है, मैंने सही लिखा है? इक्वल की स्पेलिंग हमको गलत लग रही है? इक्वल टू ईच अदर, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, ये कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको x और y को बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आइडेंटिटी फंक्शन बनना संभव है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की बात हम करते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या कहता है कि दोनों कोऑर्डिनेट जो डोमेन और रेंज है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो गौर से देखो मेरे लाल, ये आपका क्या है? y है, और ये आपका y डैश है, ये आपका क्या है? अरे क्या है बोलो? x है, और ये आपका x डैश हो जाता है। बताओ x और y कब बराबर? इस कंडीशन में x और y कब बराबर होंगे? अगर मेरा मन किया तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, मन किया तो 1 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, मन किया तो 1 2 3, मन किया तो -1, मन किया तो -2, मन किया तो -3। अरे मन क्या, लिखना ही पड़ेगा भाई, -1 -2 -3। गौर से देखो इन सबको, अगर मैं, और लाइन एक ही बननी चाहिए, सीधी लाइन। कंडीशन इसकी यही है आइडेंटिटी फंक्शन की कि आपको एकदम सीधी लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है और एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए, और x और y दोनों बराबर होने चाहिए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो भाई साहब आप जैसे ही x बराबर 1 रखोगे यहाँ पहुँच जाओगे, जैसे ही y बराबर 1 रखोगे यहाँ पहुँच जाओगे। ये जाएगी दोनों एक्सिस को क्रॉस करते हुए, ये जाएगी दोनों एक्सिस को क्रॉस करते हुए, ये बात सही है, लेकिन दोनों एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्रॉस करनी चाहिए। कंडीशन इसकी यही है, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा ना, वो ऐसा बनना चाहिए कि दोनों एक्सिस क्रॉस होनी चाहिए और दोनों एक ही पॉइंट पे क्रॉस होनी चाहिए। ये है कंडीशन। कह तो रहा है आइडेंटिटी फंक्शन x इज इक्वल टू x फॉर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। मतलब ये है कि भाई साहब डोमेन और रेंज दोनों बराबर हैं और एक ही पॉइंट से वो लाइन गुजरनी चाहिए जो आपको बनानी है ग्राफ में।
तो अगर हम ओरिजिन ले लें, ओरिजिन ये दोनों x और y का मीटिंग पॉइंट, तो क्या हम एक लाइन यहाँ से नहीं गुजार सकते हैं जो हमें क्या बताए कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं? बिल्कुल गुजार सकते हैं, बिना किसी से पूछे गुजार देते हैं। चलो गुजर जाओ, गुजरो बेटा। मैं एक लाइन, ये कहाँ जा रही है? बहक गई रास्ते से, इसने जीरो को देखा, ये बहक गई। बहकना नहीं है बेटी, किसी को देख के बहकना नहीं है। ये तो ये जो लाइन गुजरी है ना, ये जो लाइन गुजरी ना, मैं इसको कह सकता हूँ, मैं इसको क्या कह सकता हूँ? आई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आई क्या? आई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन, समझ रहे हो? तो एक पॉइंट तो मैंने यही बता दिया। दूसरा क्या है, ये पास होनी चाहिए, ये पास होनी चाहिए। इट्स पास्ड फ्रॉम ओरिजिन। ये कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे? आइडेंटिटी फंक्शन या फंक्शन। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, अगर नहीं समझोगे। और सबका ग्राफ याद रखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी फंक्शन का कैसे बनता है। ये 45 टू x डिग्री होता है। ये कितना एंगल होता है? 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री टू x एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, हमेशा ऐसे ही बनेगा। आइडेंटिटी जब से पूछे आप ऐसे मारो, खच से आंख बंद करके ऐसे ऐसे खींच दो, कुछ पूछना ही नहीं, कुछ सोचना भी नहीं है। आपसे डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो कहाँ से जाती है। आइडेंटिटी फंक्शन में x और y क्या होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन के रियल नंबर के दोनों डोमेन और रेंज क्या होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो कहाँ से पास होता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, बेहतरीन वाले, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। हम लोग अब दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं दूसरा वाला बुरा मान जाएगा। बात समझ रहे हो? मॉडुलस फंक्शन, जो कि लास्ट है आज की क्लास का, फुल स्पीड में समझेंगे भाई साहब, नहीं तो मैं, समझ रहे हो ना, मुझे ऐसा लगेगा मैं पाप कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यार अगर मज़ा आ रही हो तो कमेंट कर दिया करो कि सर मज़ा आ रही पढ़ने में। और रेगुलर क्लास मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक दिन आया नहीं, नहीं, पूरा टाइम टू टाइम पर डे मॉर्निंग 7 o'clock प्रीमियर होता है। आप आराम से आइए, बढ़िए, मजे लीजिए, क्या दिक्कत। फंक्शन खेलते रहेंगे हम लोग जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन, कौन सा फंक्शन? मॉडुलस। तीसरा फंक्शन अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। द फंक्शन fx defined by कुछ ऐसा लिखा है, fx इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं मॉड या मॉडुलस। पूरा पढ़ेंगे तो मॉडुलस, हाफ पढ़ेंगे तो मॉड। पूरा पढ़ेंगे तो मॉडुलस, हाफ पढ़ेंगे तो मॉड, ठीक है। और इसमें दिया गया है, ये लो, x तब होगा when is greater than or is equal to 0। कंडीशन क्या है? पॉजिटिव x तब होगा जब क्या, x क्या होना चाहिए, यही तो लिखा ना, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आधा कैसे लिख रहा हूँ। when x is greater than or is equal to 0। और माइनस एक्स तब होगा when x इज लेस देन 0। समझो? अरे भाई साहब, जब x की वैल्यू ये 0 है, इधर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, इधर x की वैल्यू 0 से कम, -1 -2, देखो ये तो माइनस में आ गया कि नहीं x, ठीक है। तो इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। मैं लिख देता हूँ, इज कॉल्ड, यही डेफिनेशन है इसकी, मॉडुलस
फंक्शन। अंडरस्टूड? बहुत आसान है, एक बार में समझ गए तो बहुत आसान, नहीं समझे तो बर्बाद है बर्बाद। ठीक है, तो चलिए, और इसमें हम ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर को लेते हैं। अच्छा सर आप तो कह रहे हो यहाँ माइनस, नहीं, सबसे मेहनत वाली बात, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। ये ऐसी मशीन है, क्या ये ऐसी मशीन है, इसमें एक्स की कुछ भी डाल दो वैल्यू, माइनस प्लस, ये ऑलवेज प्रोडक्ट कैसा पैदा करेगी? प्लस ही। नहीं समझे? यहाँ पे आप -2 डालो, -3 डालो, -4 डालो, -5 डालो, -6 डालो, मॉड के बाहर लोगे, ऑलवेज आपको प्लस मिलेगा। प्लस मैंने -5070 डाल दिया, मैंने -5070 डाल दिया, बाहर आएगा क्या? 5070, बस माइनस से प्लस कर देगा। बहुत अच्छी मशीन है। तो इसमें जो कर्जेदार, जो अगर तुम किसी से कर्जा लिए हो ना, कर्ज इसी में डाल दो, इसी में डाल दो, वो क्या निकाल देगा? प्लस कर देगा उतना। हाय राम, कितना पैसा हो जाएगा। नहीं बे, मजाक की बातें नहीं है ये, सही है। तो इसमें मैं एक पॉइंट लिखूंगा, अगर मैं r को r प्लस तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। जब भी पॉजिटिव रियल नंबर से x बिलोंग करेगा तो x या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, ये कहना चाह रहा है। जब भी x रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जब भी x रियल नंबर से बिलोंग करेगा, वो क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होने वाला है। इन सब को हटाते हैं, ग्राफ कैसा बनता है वो दिखाते हैं। बूम। ठीक है। चलो, तो अगर आप लोग को आनंद आ रहा हो मेरी बातें सुन करके, ऐसा लग रहा हो कि फंक्शन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और आप ये लिखोगे कि सर आपसे फंक्शन पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मज़ा आता है यार सुन के, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मॉडुलस ग्राफ। ऐसा ग्राफ ना कभी आपने देखा होगा ना कभी सुना होगा। ठीक है, अरे ये टेढ़ा कैसे हो जाता है भाई? ऐसा ग्राफ ना आपने कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा। मैंने लिखा यहाँ पे 0, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8, 2 का गैप, 2 4 6 8। मैं लिखा -2 -4 -6 -8। मैं लिखा -2 -4 -6 -8। इधर का काम कम था इसलिए मैंने अच्छे से इधर नीचे नहीं बनाया। थोड़ा सा शायद टेढ़ा हो गया है, लेकिन समय की अभाव के कारण मैं स्पीड से बना रहा हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। एक लाइन ऐसे जाएगी 45 डिग्री पे, और यही लाइन इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी कहाँ जाएगी? 45 डिग्री पे। और इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू मॉड x। आय हाय हाय हाय, इस लाइन का जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू मॉड x। कैसे सर? कैसे? कहने का मतलब ये है मेरा लाल कि ऐसा ही बनेगा। अब कंडीशन इसमें 2 है, फटाफट से समझ लेते हैं। 2 कंडीशन है। कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ग्राफ कोइंसाइड कर जाएगा इस वाले पे। क्या बात कर रहे हो आप? 2 है तब भी बिल्कुल, 4 है तब भी बिल्कुल, 6 है तब भी बिल्कुल। भाई कैसे दिखाता हूँ? कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो ग्राफ क्या हो जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड विथ y इज इक्वल टू मॉड x। कैसे गुरुजी? कैसे बतिया रहे हो यार? ऐसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल है। देखो मैं यहाँ पे बनाया, मैंने लिखा x बराबर 2। जैसे ही मैंने x बराबर 2 डाला,
जैसे ही मैंने x बराबर 2 डाला, y बराबर भी क्या आ जाएगा, y बराबर भी क्या आ जाएगा 2। तो मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, दोनों को मिलाओ, जहाँ पे मिलेंगे वो 45 डिग्री होगा। समझ आया? यही कहना चाह रहा था, यही तो कहना चाह रहा था, समझते ही नहीं है। अब दूसरा कुछ नहीं है, x इज लेस देन 0, कोइंसाइड विथ, ये मॉड नहीं हुआ, सॉरी, विथ, कहाँ गया, कोइंसाइड विथ y इज इक्वल टू -x, सेम एज इट इज, समझ लेंगे इसको, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब इसकी एक तो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है। मॉडुलस फंक्शन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, वी शेप में होता है, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ से, मतलब यहाँ से 45 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। इधर भी ऐसे बनेगा हमेशा, ये नहीं कि एक ही लाइन बना दी, एक लाइन नहीं बनता, ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसको बनाइए, नोट्स प्रॉपर बना के रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, सर एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड। अगर आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसका भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बिंदास एकदम। और जो और टॉपिक आपको पढ़ना है, लगे कि यार फंक्शन मस्त चल रहा है तो चलने देते हैं, अगर फंक्शन के बाद कुछ और नया टॉपिक, कुछ नया चैप्टर, कुछ दूसरी तरीके का चैप्टर पढ़ना है जो आपके सब्जेक्ट में है बट आपको समझ में नहीं आता है, अगर बहुत सारा कमेंट आएगा तो मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।